हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 75 है ये। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं और आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालने और जनरल सॉल्यूशन भी निकालने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम चारों क्वाड्रेंट्स पे डिस्कस करेंगे और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने जो थ्योरम्स पढ़ी थी 3, उनके रिजल्ट पे बेस्ड हम जनरल सॉल्यूशंस को निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टेंजेंट x इक्वल टू √3। टेंजेंट √3 कब होती है? ये 60 पे वैल्यू होती है π/3। बट देखिए यहाँ पे टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव है। और टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट प्लस का इन चारों में से किस किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव होता है, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल हम इस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा निकालेंगे। और फोर्थ में अगेन आपका टेंजेंट नेगेटिव होता है तो हम इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, एक तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा और एक आपको थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें डायरेक्ट मिल चुका है π/3 60 पे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, हम पाई में उस थीटा को ऐड कर देते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है? π/3। पाई में π/3 ऐड कर देंगे और नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया? 4π/3। चारों क्वाड्रेंट्स पे हमें 2 सॉल्यूशन मिले हैं, तो यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है आपके π/3 और 4π/3। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y अगर आ जाता है तो जनरल सॉल्यूशन x क्या होता है आपके पास? n पाई प्लस y। n आपका बिलोंग करता है इंटीजर से। यहाँ पे आपके पास आ चुका है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली है, ये तो बाद में मिली है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली है और वो क्या आपके पास? π/3। तो आपके पास आ चुका है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट π/3। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 एंड n बिलोंग्स टू z इंटीजर से। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे कि पर्टिकुलर एंगल क्या दे रखा है। यहाँ पे टेंजेंट आपको प्लस का दे रखा था, तो टेंजेंट देख लिया किस किस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट का एंगल हमें डायरेक्ट मिल गया है π/3 और थर्ड के लिए हमने पाई में उस थीटा को ऐड कर दिया है। तो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हैं। और जनरल सॉल्यूशन के लिए टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला, सबसे पहले मिला, उसके इक्वल आप इसको रख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? तो कहता है कि कैसे निकलेगा जनरल सॉल्यूशन? x इक्वल टू n पाई प्लस में y और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? π/3। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा कैसे होगा। सीकेंट x इक्वल टू 2, या तो सीकेंट x पे निकाल लीजिए या सीकेंट को आप कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर सीकेंट x की वैल्यू 2 है तो हमें पता है ना सीकेंट का अपोजिट तो कोस होता है, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब cos 1/2 कितने पे होता है? 60 पे, π/3। और यहाँ पे आपके पास cos क्या है? पॉजिटिव है। अब cos प्लस का किस किस क्वाड्रेंट में होता है? cos प्लस का एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, और एक आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मतलब हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिल गया π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं? 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देते हैं। थीटा आपके पास क्या है? π/3। 2 पाई में से हमने π/3 को माइनस कर दिया, टेकिंग एलसीएम, और हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया? 5π/3। दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। अगर आपके पास cos x इक्वल टू cos y आता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y और n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? cos x इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज π/3, cos π/3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू z। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह नो चेंज। हमने पहले देखा कि हमारा cos पॉजिटिव है, मतलब किस किस क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू दे रखी है 1/2, वो देखिए किस एंगल पे होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई में से थीटा को माइनस किया,
प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है, cos x को किसके इक्वल रखा, जो आपके पास cos की फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आई है उसके इक्वल, और वहां से हमने क्या कर दिया, जनरल सोल्यूशन इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cot x इक्वल टू माइनस में √3। इसको आप टेंजेंट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोट में भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सेकेंड था, हमने उसे कॉस में कन्वर्ट किया था। इस बार इसको टेंजेंट में ना कन्वर्ट करके सीधा करते हैं ताकि आपको दोनों ही मेथड पता चल जाए। एक चीज और बेटा ध्यान रखना आपने, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आप कोऑर्डिनेट्स जरूर बनाएंगे। 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, इधर थीटा, इधर पाई माइनस थीटा, इधर पाई प्लस थीटा, इधर 2 पाई माइनस थीटा। ये आप कोऑर्डिनेट्स को जरूर शो करोगे, ठीक है। अब देखिए जरा, कॉट आपके पास नेगेटिव है। अब कोट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है, यानी कि एक तो यहां से मिलेगा हमें सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट से, इसमें तो कॉट पॉजिटिव होता है। एक यहाँ पे हमें दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट से और एक फोर्थ क्वाड्रेंट से। कोट पे बात हो रही है √3, ये वैल्यू कितने पे होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/6। बट हमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, तो पाई माइनस थीटा कर दिया, टेकिंग एलसीएम हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, थीटा π/6 है, 2 पाई माइनस थीटा किया, टेकिंग एलसीएम, और ये आ गया आपके पास सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, आप जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए। कोट के केस में वही जनरल सॉल्यूशन है जो आपका टेंजेंट के केस में है, x इक्वल टू n पाई प्लस में y। यहाँ पे देखिए जरा, cot x इक्वल टू cot फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में मिली थी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिली थी, cot 5 π/6, 5 π/6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस 5 π/6, और n आपका कहां से है, z से। अगेन बेटा सेम प्रोसीजर जो हम पिछले दो क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, कोसिकेंट x इक्वल टू -2, कोसिकेंट है, इसको साइन में कन्वर्ट करें तो वैल्यू क्या बनेगी, -1/2। अब साइन आपके पास नेगेटिव, और साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले हम थीटा ले लें, वैल्यू दे रखी है 1/2, ये कितने पे होती है, 30 पे, मतलब π/6 पे हमें थीटा मिल गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में थीटा को ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, साइन 7 π/6। फोर्थ में जाना है तो 2 पाई में से थीटा माइनस कर दीजिए, 2 पाई में से थीटा माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, 12 में से 1 गए, 11 π/6। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्या आ गई हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की अगर थ्योरम रिवाइज करें तो अगर आपके पास साइन x इक्वल टू साइन y है तो x की वैल्यू क्या निकलती है, n पाई प्लस -1 की पावर n और y, और n आपका कहां से होता है, इंटीजर से होता है। यहाँ पे क्या है, साइन x इक्वल टू साइन फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7 π/6, 7 π/6, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, 7 π/6, और n आपका कहां से है, इंटीजर। ठीक है बेटा, हम बार बार वही काम कर रहे हैं। पहले तो हमने देखना है कि हमें पर्टिकुलर एंगल प्लस का दे रखा है या माइनस का दे रखा है, फिर हमें क्वाड्रेंट्स चूज करने हैं। थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाती है, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और जैसे ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से जो 3 थ्योरम है उनके रिजल्ट का यूज करके हम हमारा जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब देखते हैं फिफ्थ सम। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपके पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपने सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस निकालने, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x, दोनों ही x की टर्म है तो सॉल्व करते हैं, दोनों को एक तरफ ले आते हैं। cos 2x माइनस में cos 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 इक्वल टू 0। 4 और 2 6 का हाफ करेंगे 3x, 4 में से 2 गए 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ x बचेगा। आपके पास क्या आ गया, 2 sin 3x sin x इक्वल टू 0।
2 को तो दूसरी साइड लेके आएंगे 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि आपके पास इन दो की प्रोडक्ट क्या है 0। 1 बाय 1 दोनों को 0 के ऊपर रख के हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। साइन 3x 0 के बराबर हो गया तब, और साइन x 0 के बराबर हो गया तब। ये हमारे पास बेटा डायरेक्ट रिजल्ट है। साइन x अगर आपके पास 0 है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है, और n आपका इंटीजर होता है। यहाँ पे साइन 3x 0 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, n पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये दो रिजल्ट थे हमारे पास। साइन x इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन क्या होगा, और कॉस x इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन क्या होगा, उसकी हेल्प से हमने जनरल सोल्यूशन निकाले हुए हैं। सो सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू या तो n पाई बाय 3 आएगी, या फिर x की वैल्यू n पाई आएगी, और n आपका कहां से होगा, इंटीजर से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमें फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे। cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, 3x और एक x 4x, 4x का हाफ करेंगे 2x, 3x में से x गया 2x और 2x का हाफ करेंगे x। तो आपके पास क्या बचा, 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अभी सारे में से देखिए आपको cos 2x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। फर्स्ट को 0 रखें, अगर cos 2x इक्वल टू 0 देन आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे, अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू होती है आपके पास 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, cos 2x इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी ये 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट पे जाएं तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 cos की वैल्यू कितने पे होती है, 60 पे, यानी कि cos पाई बाय 3 पे। यहाँ पे हमें पता है अगर cos x इक्वल टू cos y आ जाए तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस में y। तो यहाँ पे वही आ गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या आएंगे, आइदर दिस और दिस, और यहाँ पे n आपका कहाँ से है, इंटीजर से है। बेटा ये सारे जनरल सॉल्यूशन वाले हैं। इसमें क्या किया, हमें कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, और 1 बाय 1 हम दोनों ही केस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई देन, और इसकी वैल्यू 0 हुई देन, तो हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आइदर दैट और आइदर दैट। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, 2 sin x cos x। अब इन दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, अगेन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। फर्स्ट वन 0 पे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर cos x आपके पास 0 होता है तो x की वैल्यू क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सेकंड पार्ट पे चलें तो साइन x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब आपके पास क्या आ गया, साइन x इक्वल टू माइनस में 1 बाय 2। यहाँ पे हमने माइनस 1 बाय 2 की फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन रखना पड़ेगा साइन के केस में। तो साइन x इक्वल टू, अब हमें 1 बाय 2 पता है कितने पे होता है, 30 पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है। पर ध्यान रखिए यहाँ पे साइन आपको नेगेटिव दे रखा है, तो फर्स्ट में भी नहीं होता नेगेटिव, सेकंड में भी नहीं होता, थर्ड में नेगेटिव होता है। और थर्ड में हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं। तो यहाँ पे पाई बाय 6 ना लेके हम पाई प्लस पाई बाय 6 लेंगे, दैट विल बी 7 पाई बाय 6। तो माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, साइन 7 पाई बाय 6। और अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y होता है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 पाई बाय 6, और n आपका कहाँ से है, इंटीजर से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे उनकी हेल्प से निकाला है इसको। देखिए जरा यहाँ से,
यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है। sin 2x की वैल्यू हमने रखा है, cos x को कॉमन लिया है और डायरेक्ट हमारे पास जो रिजल्ट है उसका यूज किया है। सेकंड पार्ट में हमारे पास sin x की वैल्यू दे दी है -1/2। वैसे तो sin 1/2 होता है π/6 पे, बट नेगेटिव की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में हम थीटा को ऐड करते हैं। थीटा π/6 है, पाई में π/6 को ऐड किया तो क्या आया 7π/6। तो -1/2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है sin 7π/6। और अब हमने जो थ्योरम्स वाला रिजल्ट था उसका यूज करके जनरल सॉल्यूशन को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, secant स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट 2x। अब यहाँ क्या करें, यहाँ हमारे पास secant स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, हमें पता है secant स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो यहाँ पे secant स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट 2x। 1 से 1 कैंसिल आउट, एक तरफ लेके आए, टेंजेंट 2x कॉमन दिख रहा है। अगेन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0। फर्स्ट वन अगर 0 है तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर टेंजेंट x की वैल्यू 0 होती है तो x आपके पास n पाई के इक्वल है। तो टेंजेंट 2x की वैल्यू 0 है तो 2x आपके पास n पाई के इक्वल है। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो 2 की साइड चेंज कर दीजिए। सेकंड पार्ट पे चले, टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। अब टेंजेंट देखिए आपके पास -1 है। टेंजेंट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ मिल रहा है हमें। इस क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, अब 1 कितने पे होती है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 और ये आपके पास क्या बन गया 3π/4। तो टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट 3π/4। यहाँ पे हम थ्योरम का रिजल्ट लगाते हैं। 2x की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस y और ये y की वैल्यू है। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज, और ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, हमने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी लगाई, फिर हमें दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0। हमने रिजल्ट लगाया, यहाँ पे हमने वही काम किया जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कर रहे थे और हमें हमारे जनरल सॉल्यूशन मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट सम है बेटा। sin x प्लस sin 3x इक्वल टू sin 5x इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे आपके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, पर ध्यान रहे कि हमें कुछ कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, 5x और x को एक साथ लेंगे, प्लस में sin 3x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 5x और 1x 6x, 6x का हाफ करेंगे 3x, 5 में से 1 गए 4 और 4 का हाफ करेंगे 2x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है sin 3x। sin 3x कॉमन आ रहा है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में sin 3x को नहीं लिया था। अब क्या बचा आपके पास, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0। फर्स्ट वन 0 है तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है क्या, अगर sin x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या आती है आपके पास n पाई। यहाँ पे sin 3x अगर 0 है तो 3x की वैल्यू क्या आ गई n पाई। हमें तो x चाहिए तो 3 की साइड को चेंज कर दीजिए। सेकंड पार्ट पे जाते हैं, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस का 1 है, साइड चेंज माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई में है, साइन चेंज डिवाइड में। cos और नेगेटिव में पहले देख लें, cos नेगेटिव में किस क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ही हमें मिल रहा है। सेकंड में हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। 1/2 cos 1/2 कितने पे होता है 60 पे, π/3 पे, बट हमें तो पाई माइनस थीटा चाहिए। पाई माइनस π/3 टेकिंग एलसीएम, ये क्या आएगा आपके पास 2π/3। आपके पास क्या आ गया, cos 2x इक्वल टू cos 2π/3। तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दें। 2x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस में y, और y की वैल्यू क्या है 2π/3। बट आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर दीजिए n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशंस आ गए। दोबारा देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया,
फिर हमने sin 3x कॉमन लिखा, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0। अगर फर्स्ट वन 0 है तो हमें हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है, सेकंड वन 0 है तो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में जैसे किया था उस मेथड का यूज करके हम हमारे जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप कि बेटा आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।